नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा बबलू सरोज नाम है सर। कहाँ से आए हो? कोटा राजस्थान से। सतलोक आश्रम में आप आए हो, यहाँ पर आने का आपको कैसे पता चला? सर हमारे यहाँ गज्जू भगत दास जी रहते हैं, वो मेरे साथ जॉब करते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमको बताया कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, संत रामपाल जी महाराज। तो उनसे आप जाके सत्संग में सुनो, भंडारे में जाओ, आप वेदों से शास्त्रों से सब प्रमाणित वो करो, आप चेक करो उसको, फिर आप उनसे नाम दीक्षा लो। तो हम जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है? नहीं ले रखी है सर अभी। तो आप यहाँ पर आ गए हो, आपने पूरे आश्रम में आपने घूम लिया, तो आप क्या कहना चाहते हो? आपका जो अनुभव हुआ है यहाँ पर आने के बाद में, तो हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ आप ये अनुभव ज़रूर शेयर करें। हाँ सर, मुझे यहाँ के एक तो आध्यात्मिक ज्ञान का पता लगा। एक यहाँ पे जो ये भगत लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ व्यवस्था कर रखी है, जल सेवा, भंडारा, यहाँ की व्यवस्था, हर व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और मैं आपसे सत्य कह के बता रहा हूँ कि आज दिन तक मैंने कभी ऐसा भंडारा कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत से भंडारे देखे, तो उनमें कोई भंगोड़े आते हैं, दारूड़े आ जाते हैं, वहाँ खा के जाता है। लेकिन यहाँ के इनके अनुभव छोड़ के कोई अगर दूसरा भी आता है सर अनुपदेशी, तो उनका भी कोई शौक नहीं रहता सर, और यहाँ पे भंडारा खा के और जाते हैं सर। एक बात बताइए, अक्सर भंडारे में हम देखने को हमें मिलता है कि वहाँ की जो साफ़ सफाई होती है उसका थोड़ा ध्यान कम रखा जाता है, तो यहाँ पर भी भंडारा हो रहा है, तो यहाँ पर आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि साफ़ सफाई पर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कितना ध्यान रखते हैं? सर यहाँ पे ध्यान बहुत रखते हैं, क्योंकि आप हमारे खुद के घर पे अगर अपन छोटा सा प्रोग्राम भी रखते हैं, तो वहाँ पे भी अगर लून नमक कम हो जाता है, या कोई अगर मान लो मिर्ची वगैरह, कोई ना कोई उसमें त्रुटि निकाल ही देता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसी व्यवस्था देखी संत रामपाल जी के अनुयायियों के अंदर कि मतलब हर व्यवस्था सब उनके आदेश के अनुसार ही चलती है। कोई उनके आदेश से मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, संत रामपाल जी के उससे आदेश के अनुसार ही चलते हैं। आप और क्या कहना चाहते हो यहाँ पर आने के बाद में, जैसा आपने अनुभव किया, और जैसा कि यहाँ पे बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर उनका सत्संग भी हो रहा है, और सत्संग के बारे में आप क्या बताना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आपने सत्संग भी उनका सुना है, तो उसके बारे में बताइए सर। सर मैं खुद नशा करता था सर। मैंने भांग खा रखी, गांजा पी रखा, दारू पीता था, मांस मछली अंडा, हर संडे के दिन मेरे घर में मांस बनता था मेरे। और ये मेरा छोटा भाई है यहाँ पर, तो ये भी मतलब साथ हम मांस खाते थे। फिर उसके बाद में जब भगत जी ने लिया, फिर हमारे पिताजी ने उपदेश लिया, उसके बाद में फिर है ना, फिर मैंने जब वो सत्संग देखने लगा, मैं घर पे साधना चैनल पे आता है 7:30 बजे सत्संग, वो देखता हूँ मैं। उसके बाद में मेरे अंदर से एक परमात्मा की दया से, मैं क्या बताऊँ आपको, अनुभव नहीं बता सकता मैं क्या अनुभव निकला। जो मैं वो सत्संग सुनने से मेरे अंदर के विकार, एक तो होता है भौतिक विकार और एक आध्यात्मिक विकार होता, तो मेरे वो विकार है ना, पहले तो मेरे दारू का विकार बहुत था। मेरे पिताजी मेरी माताजी बहुत रुलाए मैंने, और मेरे भाई भी ये थोड़ा कम पीता था, मैं ज़्यादा पीता था दारू। लेकिन अभी मैं उस दारू की तरफ, अगर कोई खेदे मेरे से कि लाख रुपए ले ले, तो मैं जब भी दारू और मांस के दोनों को हाथ नहीं लगा सकता मैं। लेकिन सर जैसा कि हमने देखा है, हमने इंटरव्यू भी लिए इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के, तो वो बताते हैं कि हमें नाम लेने के बाद में ऐसा लाभ हुआ है, हमने जब पहले नाम नहीं लिया था तब ऐसा करते थे, जैसे कि आप बता रहे हो, तो आपको नाम लेने से पहले ही इतना लाभ हो गया? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कोई दारू या नशा, किसी भी प्रकार का नशा करते हो, अगर 4 महीने सत्संग सुन ले संत रामपाल जी महाराज का, साधना चैनल पे 7:30 बजे सत्संग आता है, तो वो अगर सुन ले हुए तो है ना, उसकी गारंटी से कहता हूँ मैं, नशा मुक्त हो जाएगा वो, और कोई विकार भी नहीं रहेंगे उसके अंदर सर। केवल सत्संग सुनने से इतना आप में इतना फ़र्क आ गया, तो जैसा कि आप जैसे और हमारे जैसे देश में बहुत युवा है और वो भी नशे में लिप्त हैं,
उनकी जड़ें मतलब बहुत ही घर कर चुकी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि आप यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का आपने सत्संग सुना, इस हिसाब से आप क्या बताना चाहते हो उनको, यह ज़रूर बताइए सर हमारे ऑडियंस को। सर मैं बताना तो क्या चाहूँगा, लेकिन मैंने ये उपदेश नहीं ले रखा, कुछ भी उपदेश नहीं है मेरे संत रामपाल जी के, लेकिन पहले से मेरे विकार दूर हो चुके हैं उस चीज़ के लिए। और मेरा भाई था, मुझे तो 3 साल से सत्संग सुन रहा था मैंने कोई विकार नहीं है। और मेरा आप एड्रेस लिख सकते हो, कोटा राज्य कोटी गोवर्धनपुरा में मैं रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी लिखवा दूंगा मैं इन भगत लोगों को। और उसके बाद में मेरा भाई है, ये 3 महीने से सत्संग सुन रहा है। अभी दारू बहुत पीता था ये पहले, अभी है ना कुछ भी विकार नहीं है, इसने भी नाम दीक्षा नहीं ले रखी सर। आपके पिताजी ने नाम ले रखा है, तो उन्होंने कब इनसे नाम लिया था? सर उन्होंने प्रथम टाइम में खेतुन में सत्संग हुआ था सर, वहाँ पे जाके उन्होंने नाम उपदेश लिया था। वो भी मेरे शॉप पे कोई भगत जी काम करते थे जो वहाँ सुनने गए थे, पहले से सुन रहे थे, लेकिन वहाँ जाके प्रथम नाम दीक्षा ली थी मेरे पिताजी ने। उसके बाद भी हम दोनों भाई दारू पीते थे, मांस खाते थे हर संडे के दिन, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक ही मालिक की दुआ से आज हमारा कोई विकार नहीं है हमारे अंदर। अब आपका नाम लेने का क्या विचार है, इसके बारे में बताइए। सर मेरे नाम लेने का ये विचार है क्योंकि हमारे थोड़ा उधर का क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो कुछ ज्ञान तो जानते ही नहीं है मतलब उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो अपना सिक्का जमाने के लिए मतलब यूँ मानो आपके वो यूँ समझते हैं कि हमारा ज्ञान पूर्ण है मतलब। और मालिक का मैंने एक दुआ पढ़ा था कि और ज्ञान सो ज्ञानेरी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का और करता चले मैदान। तो ये ज्ञान मालिक का बहुत ही, मुझे ये दुआ बहुत ही अंदर तक घुसा मैंने। और गीता पढ़ी मैंने, गीता के जब श्लोक खोल के देखे तो वो के वही पाए सर। यूँ भी नहीं है कि भाई इनकी गीता पढ़ी हो, मैंने खुद, मेरे पास गुटखा था फिर गीता लेके आया, वो पढ़ा मैंने। आपने कौन सी गीता पढ़ी? सर मैंने वो, मेरे पास एक तो छोटा गुटखा है और फिर एक दोस्त मेरे से बोलने लगा कि ना सब झूठ है, ये चीज़ें सब बेकार है। तो मैंने कि भाई तेरे पास हो तो उस गीता से मिलान करके देख ले। तो मैंने जब वो एक उसमें श्लोक यूँ खोल के देखा तो उसमें लिख रहा, जो मन माना आचरण करता है ना, नहीं तो उसकी सिद्धि होती है ना गति होती है, ना उसको परम सुख होता है, कुछ भी नहीं होता उसको। ये शास्त्र विरुद्ध साधना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए।